अजय पाल भैया जिसने 52 गढ़ों को जीता है, तो कहां छोड़ने वाला है फिर वो कप्पू चौहान को? अपनी सेना लेके आया कहां पे? कप्पू चौहान के पास। कौन आ गया सामने से? ये आ गया अजय पाल। ठीक है, अजय पाल आ गया सामने से किसके? कप्पू चौहान के सामने। ठीक है, अभी भी एक मौका दे रहा है अजय पाल कप्पू चौहान को कि कप्पू एक काम कर, मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, माफी मांग ले, एक माफीनामा पत्र लिख दे, मैं क्या कर दूंगा, तेरी जान बख्श दूंगा। कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा कह रहा है अजय पाल। लेकिन कप्पू चौहान का क्या कहना है? मैं तो भैया पशुओं में शेर के समान हूं। अजय पाल के सामने भी ये डायलॉग मार रहा है, मैं तो पशुओं में शेर के समान हूं, और यहां पे किसमें? पक्षियों में गिद्ध के समान। किससे कह रहा है? अजय पाल से। अजय पाल लास्ट बार कहता भैया कि तुझे माफी मांगने का है, नहीं मांगने का है? कहता है मुझे माफी नहीं मांगने का, मैं झुकूंगा नहीं, पुष्पा हूं मैं। कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है कौन? कप्पू चौहान। ठीक है, अब झुकूंगा नहीं कहता है तो अजय पाल बहुत क्रोधित होता है भैया, ऑर्डर देता है, यहां पे आदेश देता अपने सैनिकों को कि एक काम करो, इसको क्या कर दो भैया, इसकी गर्दन अब काट दो, इसकी गर्दन क्या करो? काट दो। ठीक है, अब झुकूंगा नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है? कप्पू चौहान। लेकिन अजय पाल भी भैया, अजय पाल मैंने बताया इसकी तुलना भारत के महान सम्राट अशोक से की जाती है, तो बहुत बड़ा शासक है अपने आप में। कौन? यहाँ पे अजय पाल। ठीक है, तो यहां पे अजय पाल ने कहा अपने सैनिकों से, भैया एक काम करना, इस कप्पू चौहान की गर्दन काट दो, और इस तरीके से काटना कि इसकी गर्दन छटक के सीधे मेरे पैरों पे आ जाए। ठीक है ना, जिंदा होते हुए तो नहीं झुक रहा है ये, मरते हुए लेकिन जरूर झुक जाना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है अजय पाल। ठीक है, मेरी क्या है? एक अंतिम इच्छा है, क्या है समझिए। देखो, कप्पू चौहान कहता है अजय पाल से कि मुझे क्या करना है? मुझे ना 10 मुट्ठी रेत खानी है। क्या करनी है मुझे? 10 मुट्ठी रेत खानी है। अभी तक जो हम बात कर चुके हैं, यहां पे कहां तक हमने देखा, किस तरीके से यहां पे जो हमारे पास हम पढ़ क्या रहे हैं अभी पता होगा, पवार वंश है ना, पवार वंश। इस पवार वंश को मैंने कहा था एक और नाम से जाना जाता है, परमार वंश भी से कहा जाता है, जिसकी स्थापना मैंने बताया था कब हुआ था, यहाँ पे 888 से मैंने बताया था, कब तक चलने वाला है? 1804 तक। ठीक है, 888 से लेकर 1804 तक ये वाला वंश चलने वाला है। ठीक है, मैंने बताया था कि इसकी स्थापना के लिए मैंने कहा था कि एक बार क्या होता है, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में क्या होता है? झगड़ा हो जाता है, जिसको लेकर गुरु जो वशिष्ठ हैं ये कहां चले जाते हैं? माउंट आबू पे चले जाते हैं, राजस्थान के, है ना। तो माउंट आबू पे जाके मैंने बताया था कि वहां पे क्या करते हैं? हवन करते हैं, और हवन के द्वारा एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं, जिसका नाम क्या दिया गया? परमार, जिसका नाम यहाँ पे दिया गया। ठीक है, ये जो परमार था मैंने बताया था आगे चलकर यही उत्तराखंड के अंदर आया, और इसी ने क्या किया? उत्तराखंड के अंदर एक नया वंश स्थापित किया, जिसे क्या बोला गया? पवार वंश जिसे बोला गया। ठीक है, और पवार वंश के संस्थापक के रूप में मैंने बात किया था यहाँ पे कि इसका जो संस्थापक वो किसे कहा जाता है? कनक पाल को कहा जाता है। ठीक है, यानी संस्थापक की अगर बात करें वो कौन होने वाला है? फिर वो होने वाला है कनक पाल। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी कहा था कि कनक पाल जब यहाँ पे इसकी स्थापना कर देता है, इस कनक पाल के बाद यहाँ पे आने वाली, इस कनक पाल के बाद आने वाली 36 पीढ़ियों ने क्या किया था? यहाँ पे राज किया था। कहां राज किया था? कहां पे की थी इसने स्थापना? इसने किया था चाँदपुरगढ़ में। चाँदपुरगढ़ में, ठीक हो गया, चाँदपुरगढ़। चाँदपुरगढ़ का एक शासक मैंने बताया था जिसका नाम क्या था? भानु प्रताप था। इस भानु प्रताप की बेटी से विवाह कर कनक पाल ने क्या किया? यहाँ पे एक नया वंश स्थापित कर दिया। ठीक है, जो कि कौन सा था? यहाँ पे पवार वंश था। ठीक है, और इसी के साथ हमने ये भी बात की थी, जो हमारे पास चाँदपुरगढ़ था, ये हमारे पास पवार वंश की क्या हो जाता है? प्रथम राजधानी भी हो जाता है। ठीक हो गया इतना, यही हमारे पास क्या होता है? प्रथम राजधानी भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद चाँदपुरगढ़ पे ही कनक पाल के 36 पीढ़ियों ने राज किया, और यहां पे इन 36 पीढ़ियों ने यहाँ पे कहां पे? चाँदपुरगढ़ के अंदर यहाँ पे क्या किया इन्होंने? राज किया। ठीक हो गया, और इसके बाद आने वाला मैंने बताया था यहाँ पे अगले क्रम में 37वां राजा एक आने वाला था, जिसका नाम क्या होने वाला कहा था मैंने? जिसका नाम होने वाला है कौन सा? अजय पाल। ठीक है, इस अजय पाल ने कहा जाता है कि जो पूरा गढ़वाल वंश था, पूरा जो गढ़वाल था, ये कुल मिला के 52 गढ़ों में विभक्त था। 52 गढ़ों में, 52 गढ़ों का मतलब ये हो गया कि 52 छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त था, और उन 52 गढ़ों को जीतने का काम किया किसने? अजय पाल ने। ठीक हो गया, किसने किया? अजय पाल ने। ठीक है, एक महान शासक है गढ़वाल के अंदर, पवार वंश के अंदर एक बहुत महान शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है, जिसकी यहाँ पे तुलना सम्राट अशोक के साथ की जाती है। ठीक है, तो अपने आप में काफी इंपोर्टेंट रह जाता है, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये शासक भी यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर हो गया? तो हम बात करके चलेंगे यहाँ पे किसके बारे में? आज अजय पाल के बारे में। ठीक है, तो देख के चलते हैं अजय पाल के बारे में। ठीक है, देखो देख के चलेंगे किसके बारे में बात करके चलते हैं यहाँ पे? अजय पाल। ठीक है, अजय पाल।
ध्यान रखना अजयपाल का टाइम पीरियड अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि एक बहुत महान शासक है, तो अपने आप में इसका टाइम पीरियड भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है 1790 से लेके ये माना जाता है यहाँ पे 1490 से लेके 1519 तक। कब तक यहाँ पे 1490 से लेके 1519 तक क्या माना जाता है, यहाँ पे इस अजयपाल का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, अजयपाल का टाइम पीरियड माना जाता है। ध्यान रखना ये जो हमारे पास उत्तराखंड है, जिस समय गढ़वाल के अंदर किसका शासन था, यहाँ पे गढ़वाल के अंदर, ये गढ़वाल वाला क्षेत्र हो गया, इसके अंदर कौन राज कर रहे थे, यहाँ पे पवार वंश का राज चल रहा था, पवार वंश। ठीक इसी समय कुमाऊं के अंदर किसका राज चल रहा था, याद है क्या, कुमाऊं के अंदर चल रहा था किसका, चंदों का राज चल रहा था। ठीक है, पवार वंश के अंदर इस समय पे जो राजा है उसका नाम क्या है, यहाँ पे उसका नाम है अजयपाल, अजयपाल। ठीक इसी समय जो चंदों में राजा था उसका नाम अगर तुम्हें पता होगा, उसका नाम क्या था, कीर्ति चंद। उसका नाम क्या था, यहाँ पे कीर्ति चंद था। ठीक है, और जिसका टाइम पीरियड यहाँ पे था कितना, 1400, ठीक है 1400, यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड था 1488 से लेके 1488 से लेके 1503 तक इसका टाइम पीरियड यहाँ पे देखने को मिल जाता है किसका, कीर्ति चंद का। ठीक है, अब समझना, अगर तुम्हें याद होगा मैंने बताया था जिस समय हमने चंद वंश की बात की थी, तो मैंने तुमसे कहा था कि कीर्ति चंद के समय काल पे इसके दरबार में एक कौन आया था, नागा सिद्ध बाबा आया था। याद है क्या, कौन आया था, एक नागा सिद्ध बाबा आया था, जिसने क्या कहा था, जिसने कहा था भैया कीर्ति चंद से कि तेरे ढोलक यानी तेरे बाजे की आवाज जहां तक जाएगी वहां तक क्या होने वाला है, तेरा साम्राज्य विस्तार होने वाला है। किससे कहा गया ये कहा गया कीर्ति चंद से। ठीक है, और क्या चाहिए एक राजा को कि उसका साम्राज्य विस्तार हो जाए, तो साम्राज्य विस्तार की चाह में मैंने बताया कीर्ति चंद ताउम्र क्या करता रहा, युद्ध ही करता रहा। पहला शासक कीर्ति चंद था जिसने किसके ऊपर आक्रमण किया, गढ़वाल में पवार वंश के शासक अजयपाल के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, पहला आक्रमण तो इसने किया, और पहले आक्रमण में मैंने बताया ये जीत भी गया, यानी दो आक्रमण में यहाँ पे पहला जो युद्ध हुआ, पहले युद्ध में कौन जीता, यहाँ पे पहले युद्ध में जीत गया यहाँ पे कीर्ति चंद। ठीक हो गया, कीर्ति चंद क्या हो गया, यहाँ पे जीत गया। ठीक है, लेकिन बदले में अजयपाल भी एक बहुत महान शासक है, दूसरे बार इसने आक्रमण किया अपना बदला लेने के लिए। जिस दूसरे युद्ध में, सेकंड जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कौन जीत गया, यहाँ पे अजयपाल जीत गया। कौन जीत गया, यहाँ पे अजयपाल जीत गया। क्लियर हो गया इतना, अजयपाल जीत गया। ठीक है, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक हो गया, आज जो हम स्पेशली बात करने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ पे अजयपाल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक हो गया इतना, ठीक है, समझ गया। देखो अजयपाल को पवार वंश के अंदर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के इतिहास में इसे एक न्यायप्रिय राजा कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, न्यायप्रिय राजा इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, न्यायप्रिय राजा बोला जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसी को ही बोला जाता है धार्मिक राजा। क्या बोलते हैं इसको, धार्मिक राजा। नाम से समझ में आ रहा होगा, न्यायप्रिय राजा का मतलब यह है कि ये क्या करने वाला है, सभी जनता के साथ क्या करने वाला है, न्याय करने वाला है, सभी जनता के साथ धार्मिक स्वरूप में रहने वाला है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि कत्यूरों के समय से ही क्या होता था, पहले से ही क्या होता था, जो नापने का जो मापन प्रणाली थी, वो मापन प्रणाली में बहुत ज्यादा क्या करता था, यहाँ पे हेरफेर यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, अगर तुम्हें याद आ रहा होगा मैंने तुम्हें बताया था कत्यूर वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था ब्रह्मदेव, ठीक है ना, बीरमदेव जिसे कहा जाता था, उसके पास मैंने बताया था अगर किसी को उसने अगर कुछ देना होता था, कुछ इस तरीके से उसके पास यहाँ पे क्या होता था, बर्तन होता था देने के लिए, और जबकि अगर लेने की बात आती थी तो वो बर्तन कुछ इस तरीके से होता था, तो इससे क्या क्या करता था, लेन क्या करता। ठीक है, अगर देना हो तो देता तो इससे था, अगर वापस लेना हो सेम वही चीज तो किससे लेता था, इस वाले साइड से लिया करता था। याद आ रहा है कितना, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे पहले से ही देखने को मिल रहा है कि जो मापन प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है, कहीं ना कहीं वो चीज गलत है। ठीक है, इस चीज को समझा अजयपाल ने, और इसने क्या चलाया, एक अपनी मापन प्रणाली चलाई। ठीक है, जिसे बोला गया धूली पाथा। क्या बोला गया, जिसे धूली पाथा। यानी अजयपाल ने क्या किया, यहाँ पे आते ही, राजा बनते ही इसने एक नया मापन प्रणाली इसमें चलाई। क्या चलाया इसने, मापन प्रणाली इसमें चलाई, एक मापन प्रणाली इसमें चलाई जिसे क्या बोला गया, धूली पाथा बोला गया। ध्यान रखना, धूली पाथा इसे क्या बोला, इसे बोला गया धूली पाथा। ठीक है, ये जो धूली पाथा होता था, ठीक है, इसी को न्याय पाथा भी बोला जाता था। ठीक है, न्याय पाथा भी इसी को बोला जाता था, और इसका जो वैल्यू होता था ये होता था 2 केजी। ठीक है, ये एक बर्तन होता था जिसकी माप कितना होती थी, एग्जैक्ट फिक्स माप हुआ करती थी 2 केजी। यानी इसका मतलब अजयपाल ने ये कह दिया है, अगर किसी को भी भैया लेन देन करना है तो वो इसी धूली पाथे का प्रयोग करेगा, इसी न्याय पाथे का ही क्या करेगा, प्रयोग करेगा। ठीक है, अगर इसके अलावा किसी अन्य बर्तन का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होगा, फिर गैर कानूनी हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं अजयपाल ने क्या कर दिया, धार्मिक राजा का यहाँ पे स्वरूप ले लिया, एक न्याय स्वरूप यहाँ पे काम करने लग गया है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है।
इसके बाद मैंने तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले कि जो हमारे पास गढ़वाल वंश था, जो पूरा हमारे पास गढ़वाल था, ये कितने भागों में बटा हुआ करता था? ये बटा हुआ करता था 52 भागों में। ठीक है, पूरा का पूरा जो गढ़वाल का क्षेत्र है, ये गढ़वाल के क्षेत्र में इस तरीके से छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे, जहां पे क्या होते थे, स्थानीय शासक यहाँ पे राज किया करते थे। ठीक है, ये जो छोटे छोटे क्षेत्र है जहां पे स्थानीय शासक राज किया करते थे, इन्हें बोला जाता था गढ़। और जिनकी कुल संख्या कितनी थी? जिनकी कुल संख्या हुआ करती थी 52। ठीक हो गया, इन्हीं 52 में से, ठीक है, इन्हीं 52 गढ़ों में छोटे छोटे यहाँ पे शासक राज किया करते थे। अजयपाल पहला ऐसा शासक था जिसने इन सभी गढ़ों पर क्या किया? आक्रमण किया और सभी गढ़ों को जीत लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसने पूरे के पूरे 52 जगह पे आक्रमण किया, बल्कि इसने क्या किया? कुछ 2-4 जो प्रमुख गढ़ थे वहां पे इसने आक्रमण किया और बाकी कुछ गढ़ों ने क्या कर लिया? स्वतः ही आत्मसमर्पण कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो चुका है कि 52 गढ़ों पर राज्य किया किसने? अजयपाल ने। और जब इसने 52 गढ़ों को जीत लिया और एक गढ़ का स्वरूप इसने दिया। ठीक है, 52 गढ़ों को जीतने के बाद क्या किया? एक गढ़ का स्वरूप इसने दिया। ठीक है, अच्छा, 52 गढ़ों को जीतने के बाद जो अजयपाल है ये कहलाया गढ़पाल। क्या कहलाया? ये गढ़पाल ये कहलाया। ठीक है, इसको बोला गया गढ़पाल। गढ़पाल मतलब क्या हो गया? गढ़ों को पालने वाला। ठीक हो गया, गढ़पाल ये कहलाया। ठीक है, और इसी के चलते जो पूरा गढ़वाल वाला क्षेत्र है इसको भी क्या बोला जाने लगा? गढ़पाल ही इसे बोला जाने लगा। ठीक हो गया, लेकिन बाद में अजयपाल की मृत्यु के बाद एक हमारे पास चित्रकार है, बहुत बड़े कवि, चित्रकार, लेखक, जिनका नाम क्या है? मौलाराम। जिनका नाम क्या है? मौलाराम, जो कि आयोग कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि यहाँ पे जो मौलाराम कहां से संबंधित है या फिर किस चीज से संबंधित है। ठीक है, ये जो मौलाराम थे इन्होंने क्या करा? भैया गढ़पाल नाम सही नहीं है। इन्होंने क्या बोला? गढ़पाल नाम सही नहीं। क्यों? क्योंकि गढ़पाल का मतलब होता है गढ़ को पालने वाला, जो कि अब मर चुका है। ठीक है, जो कि क्या हो चुका है? मर चुका है। तो इसका नाम कर दिया जाना चाहिए, गढ़पाल से बदलकर इसको कर देना चाहिए यहाँ पे गढ़वाल। क्या कर देना चाहिए? गढ़वाल कर देना चाहिए। ठीक हो गया, गढ़वाल का मतलब क्या होने वाला है फिर? गढ़ मतलब हो गया गढ़ क्षेत्र और वाल मतलब रहने वाले, तो गढ़वाल इसका नाम कर दिया गया, मतलब गढ़ों में रहने वाले। ठीक है, तो फाइनली जो गढ़वाल क्षेत्र है, जो हमारे पास कुमाऊं के पश्चिम का जो क्षेत्र है, उसका नाम क्या पड़ गया? यहाँ पे गढ़वाल पड़ गया। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब ये सारी कहानी हो जाती है किसके बारे में? अजयपाल के बारे में। अब जब अजयपाल ने क्या किया? अजयपाल ने यहाँ पे 52 गढ़ों को जीत दिया, तो भैया एक बहुत बड़ा राजा है, तो जाहिर सी बात है क्या करने वाला है? जब इतने बड़े क्षेत्र को जीतने वाला है तो उसके बाद जीतने के बाद क्या करने वाला है? एक महान यज्ञ का आयोजन करने वाला है। ठीक है, ठीक ऐसा ही किया इसने। जब भी कोई राजा एक बहुत बड़ा युद्ध जीत जाता है तो वो यहाँ पे खुशी से क्या करता है? एक यज्ञ का आयोजन करता है। ठीक है, ठीक ऐसा ही किया किसने? अजयपाल ने। ठीक है, समझ सकता हूं। देखो अजयपाल ने क्या किया? 52 गढ़ों को तो ये जीत गया। 52 गढ़ों को जीतने के बाद इसने क्या किया? एक यज्ञ का आयोजन किया, या एक हवन का आयोजन इसने किया। किसने किया? फिर ये अजयपाल ने किया। ठीक है, ध्यान से समझना। और जब इसने 52 गढ़ों को जीतने के बाद एक मैंने बताया यज्ञ का आयोजन किया, तो ये क्या करने वाला है? किसको न्योता देने वाला है? फिर ये पूरे के पूरे 52 गढ़ों को न्योता देने वाला है। ठीक है, क्यों? उन सब पे इसने जीत हासिल कर ली है और उन सभी 52 गढ़ों को, जिनको अब क्या बोला जाने लगा था? गढ़पाल बोला जाने लगा था। इस गढ़पाल पे, ठीक है, इस गढ़पाल के 52 गढ़ों को, 52 के 52 गढ़ों को क्या किया? इसने यहाँ पे न्योता दिया। ठीक हो गया, क्या किया? 52 के 52 गढ़ों को न्योता दिया कि भैया हमारे वहां क्या है? एक महान यज्ञ है और इस यज्ञ में सबको आना है। जाहिर सी बात, इतना बड़ा शासक है, 52 गढ़ों को जीत चुका है, तो सभी के सभी यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक हो गया, लेकिन एक ना एक बंदा ऐसा निकल ही जाता है। हम अभी तक पूरा इतिहास हम देख चुके हैं, भारत का इतिहास हमने देखा, शाहजहां का इतिहास हमने देखा। शाहजहां ने भी तो सेम ऐसे ही किया था, वहां भी उसने महान यज्ञ का आयोजन किया था और गढ़वाल से एक शासक नहीं गया था वहां, याद है क्या? गढ़वाल से एक शासक नहीं गया था वहां, और ठीक वैसा ही यहां पे भी हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, जब अजयपाल ने क्या किया? भैया मैंने न्योता दे रखा तुम लोगों को, 52 गढ़ों के राजाओं को, तो सबको आने का है। ठीक है, यज्ञ प्रारंभ हुआ और यहाँ पे इन्हीं गढ़ों में से एक गढ़ था 13वें नंबर का गढ़। कौन सा? 13वें नंबर का गढ़। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे था उप्पूगढ़। क्या नाम था इसका? उप्पूगढ़। 13वें नंबर का एक गढ़ था, 13वें नंबर का एक क्षेत्र था, जिसका नाम क्या था? उप्पूगढ़। इस उप्पूगढ़ का एक शासक था, उसका नाम था कप्पू चौहान। क्या नाम था उसका? कप्पू चौहान। ठीक है, इस जो मैंने बताया 13वें नंबर का जो गढ़ था, 13वें नंबर का जो क्षेत्र था, उसमें एक क्षेत्र था जिसको बोला जाता था उप्पूगढ़, और इसका जो शासक था उसका नाम क्या था? कप्पू चौहान। ठीक है, ये कप्पू चौहान इतना ज्यादा वीर, या फिर यूं बोला जाए इतना ज्यादा यहाँ पे शक्तिशाली था कि ये कहता था कि भैया मैं पशुओं में तो हूं शेर के समान, पशुओं में किसके समान हूं? मैं शेर के समान हूं, और मैं यहाँ पे पक्षियों में मैं गिद्ध के समान हूं। किसके समान हूं? गिद्ध के समान। ठीक है, इसका कहना था कप्पू चौहान का कि भैया मैं पशुओं में तो हूं शेर के समान और पक्षियों में मैं गिद्ध के समान हूं, इसलिए मैं कहां नहीं जाने वाला हूं? मैं अजयपाल के दिए गए न्योते में नहीं जाने वाला हूं।
समझ में आ गया? मैं कहा नहीं जाऊंगा, अजय पाल ने जो मुझे न्योता दिया है, जो यज्ञ का आयोजन उसने करवा रखा है, मैं वहां पे शामिल नहीं हूंगा। जायज सी बात है, अजय पाल ने अभी अभी हरा रखा सभी क्षेत्रों को हराया हुआ है, और यहां पे उप्पूगढ़ का जो शासक है कप्पू चौहान, ये मना कर रहा है अजय पाल के पास जाने से। ठीक हो गया, अजय पाल के पास जाने से मना कर रहा है। तो इस बात में जायज सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा किसा आने वाला है? गुस्सा आने वाला है अजय पाल को। ठीक ऐसा ही हुआ, अजय पाल एक बार बहुत ज्यादा यज्ञ समाप्ति के बाद बहुत ज्यादा बौखला गया, बहुत ज्यादा क्रोध में आ गया। कौन? यहां पे अजय पाल। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब गुस्सा आ रहा है किसको देख के? उप्पूगढ़ के जो यहाँ पे राजा है कप्पू चौहान को देख के, तो ये क्या करने वाला है? फिर आक्रमण करने वाला है किसके ऊपर? कप्पू चौहान के ऊपर। जैसे ही यहां पे इसके द्वारा निर्णय लिया जाता है अजय पाल के द्वारा कि भैया हम क्या करेंगे, यहां पे आक्रमण करेंगे किसके ऊपर? यहां पे आक्रमण कर देंगे किसके ऊपर? कप्पू चौहान के ऊपर। सब लोगों को समझ में आ जाता है, पूरे गढ़वाल में पता चल जाता है कि भैया अब अजय पाल आक्रमण करने वाला है कप्पू चौहान के ऊपर, अब कप्पू चौहान यहां पे नहीं बचेगा। ठीक हो गया, सबको यही यहां पे संदेश पता चल जाता है कि अब कप्पू चौहान के ऊपर आक्रमण करने वाला है अजय पाल, तो इसका मतलब अब यहां पे कप्पू चौहान का जिंदा रहना यहां पे अब नहीं रह पाएगा, मतलब जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक हो गया, जिंदा रहना इसका संभव नहीं है। इसके चलते उप्पू चौहान की, जो हमारे बताया उप्पूगढ़ का जो यहाँ पे राजा कप्पू चौहान, ठीक है, इसे कप्पू चौहान की जो मां होती है ये भी समझ जाती है भैया मेरा जो बेटा है ये यहाँ पे क्या नहीं होने वाला है, बचने वाला नहीं है। ठीक है ना, अजय पाल ने अभी अभी जो 52 गढ़ों को जीत लिया है, तो फिर ये कौन सा गढ़ है? ठीक है, अरे कहा जाता है कि अजय पाल इतना शक्तिशाली राजा था, इतना शक्तिशाली राजा था कि एक राजा बताया जाता है जिसका नाम यहाँ पे कुछ कंडारी राजा करके यहाँ पे एक नाम आता है। उस राजा ने मंदाकिनी नदी में मंदाकिनी नदी में क्या कर दिया? उसने आत्मदाह कर दिया। मतलब मंदाकिनी नदी में क्या कर दिया उसने? जो मंदाकिनी नदी थी उस नदी में क्या कर दिया उसने? यहाँ पे खुद डुबकी लगा ली। किसकी डर से? अजय पाल की वजह से। ठीक हो गया ना? ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था अभी कि यहां पे क्या हो चुका है, आक्रमण कर चुके हैं यहां पे किसके ऊपर? उप्पूगढ़ के यहां पे शासक कप्पू चौहान के ऊपर। किसने कर दिया आक्रमण? ये कर दिया अजय पाल ने। ठीक है, जायज सी बात है, जब अजय पाल ने आक्रमण कर दिया है तो यहां पे कप्पू चौहान की जो मां है ये कहती है कप्पू चौहान के सेनापति से, इसका एक सेनापति होता है, किसका सेनापति है फिर ये सेनापति है कप्पू चौहान का, जिसका नाम होता है देबू। क्या नाम होता है इसका? देबू। इस देबू से कहती है कप्पू चौहान की मां कि भैया एक काम करना, अगर मेरा बेटा मर जाए तो मुझे क्या कर देना? बता देना। मुझे क्या कर देना? बता देना। और जैसे मेरा बेटा मरेगा और तुम मुझे बता दोगे, मैं भी क्या कर दूंगी? आत्मदाह कर दूंगी, मैं भी क्या कर दूंगी? यहां पे मर जाऊंगी। ठीक है, कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा कह रही है कप्पू चौहान की मां। और किससे कह रही है? कप्पू चौहान के बेटे देबू से, मतलब कप्पू चौहान का जो सेनापति है देबू से। क्लियर हो गया? क्या कह रही है? अगर मेरा बेटा कप्पू चौहान अगर मारा जाए युद्ध में तो तुम मुझे बता देना, इल्तिजा कर देना, और मैं भी क्या हो जाऊंगी? फिर यहां पे मर जाऊंगी। ठीक हो गया? अब अजय पाल भैया जिसने 52 गढ़ों को जीता है, तो कहां छोड़ने वाला है फिर वो? कप्पू चौहान को। अपनी सेना लेके आया कहां पे? कप्पू चौहान के पास। कौन आ गया सामने से? ये आ गया अजय पाल। ठीक है, अजय पाल आ गया सामने से किसके? कप्पू चौहान के सामने। ठीक है, अभी भी एक मौका दे रहा है अजय पाल कप्पू चौहान को कि कप्पू एक काम कर, तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा कह रहा है अजय पाल। देखो जो बड़े राजा होते हैं ना, जो बड़े राजा होते हैं वो कभी भी ऐसी छोटी छोटी हरकतें नहीं करते। ठीक है ना, उनको किसी को मारने में समझ नहीं आता उनको। ठीक है ना, वो प्यार से समझाते भैया मान ले, और नहीं मानता फिर तब की बात अलग है। ठीक है, अदरवाइज तो छोटा राजा होता तुरंत आक्रमण कर देता। ठीक है, तो अजय पाल मिला कप्पू चौहान से और समझाया कि कप्पू एक काम कर, मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, माफी मांग ले, एक माफीनामा पत्र लिख दे, मैं क्या कर दूंगा? तेरी जान बख्श दूंगा। कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा कह रहा है अजय पाल। लेकिन कप्पू चौहान का क्या कहना है? मैं तो भैया पशुओं में शेर के समान हूं। अजय पाल के सामने भी ये डायलॉग मार रहा है, मैं तो पशुओं के सामने किसके समान हूं? पशुओं में शेर के समान हूं, और यहां पे किसमें? पक्षियों में गिद्ध के समान। किससे कह रहा है? अजय पाल से सामने सामने। और अजय पाल कहां? तलवार लेके खड़ा है, और उसके साथ इतना सारा बैकअप यहां पे है ना। तो ऐसी बात है, यहां पे बहुत गुस्सा आने वाला है इसको? अजय पाल को। ठीक हो गया, अजय पाल लास्ट बार कहता भैया कि तुझे माफी मांगने का है, नहीं मांगने का है? कहता है मुझे माफी नहीं मांगने का, मैं झुकूंगा नहीं, पुष्पा हूं मैं। कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है कौन? कप्पू चौहान। ठीक है, अब झुकूंगा नहीं कहता है तो अजय पाल बहुत क्रोधित होता, भैया ऑर्डर देता है, यहां पे आदेश देता अपने सैनिकों को कि एक काम करो, इसको क्या कर दो भैया, इसकी गर्दन अब काट दो, इसकी गर्दन क्या करो? काट दो। ठीक है, अब झुकूंगा नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है? कप्पू चौहान। लेकिन अजय पाल भी भैया अजय पाल, मैंने बताया इसकी तुलना भारत के महान सम्राट अशोक से की जाती है, तो बहुत बड़ा शासक है अपने आप में। कौन? यहाँ पे अजय पाल। ठीक है, तो यहां पे अजय पाल ने कहा अपने सैनिकों से, भैया एक काम करना, इस कप्पू चौहान की गर्दन काट दो, और इस तरीके से काटना कि इसकी गर्दन छटक के सीधे मेरे पैरों पे आ जाए। ठीक है ना, जिंदा होते हुए तो नहीं झुक रहा है ये, मरते हुए लेकिन जरूर झुक जाना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है अजय पाल। ठीक हो गया इतना? ठीक है भैया, ठीक है, पकड़ा गया कप्पू चौहान को, और जैसे ही तलवार उठाई अजय पाल ने कहा रुको,
इसकी अंतिम इच्छा तो पूछ लो। तो पूछा जाता भैया कप्पू से कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो, अदरवाइज तो तुम्हारा तो यहाँ पे मरना तय हो चुका है। ठीक है, कप्पू चौहान कहता भैया मेरी अंतिम इच्छा है। ठीक है, मेरी क्या है, एक अंतिम इच्छा है। क्या है समझिए, देखो कप्पू चौहान कहता है जयपाल से कि मुझे क्या करना है, मुझे ना 10 मुट्ठी रेत खानी है। क्या करनी है मुझे, 10 मुट्ठी रेत खानी है, बजरी खानी है, मतलब ठीक हो गया। कौन कह रहा है ऐसा, खानी है, मतलब ठीक हो गया। कौन कह रहा है ऐसा कह रहा है कप्पू चौहान। ठीक हो गया, ठीक है। सब चौंक जाते भैया, लोग कहते हैं लास्ट टाइम पे मुझे मां से मिलना, मुझे बीबी से मिलना है, और कप्पू चौहान कह रहा है मुझे रेत खानी है। ठीक है, तो लोग मजाक सोचते हैं। तो यहाँ पे जयपाल कहता है काम कर, इसको खाने दे रेत, और ये क्या करता है 10 मुट्ठी रेत खा लेता है। कौन खा लेता बताओ, कप्पू चौहान। ठीक है, अब कहता है कप्पू चौहान आप क्या करो, आप मेरी गर्दन काट दो। ठीक है, अजयपाल खड़ा है और इंतजार में खुशी से देख रहा है कि जिंदा जीते जीते ये नहीं झुका मेरे चरणों में, लेकिन मरने के बाद जरूर झुकेगा। इस तरीके से इसकी गर्दन काटो। कौन आदेश दे रहा है, ऐसा अजयपाल। ठीक है, अब गर्दन काटी जाती है, कप्पू चौहान की गर्दन काटी जाती है। जब काटने से पहले ही मैंने बताया था, देवू से कहा था इसकी मां ने कुछ क्या कहा था कि अगर यहां पे मेरा बेटा मर जाए तो मुझे इंतजार कर देना। ये इतना नालायक, मरने का इंतजार भी नहीं किया। इसने देखा अजयपाल आ रहा सामने से, दौड़ के चला गया मां के पास। मां कप्पू चौहान को तो घेर लिया गया, मर गया, हालांकि मरा भी था उस समय पे। ठीक हो गया। अब हुआ क्या, यहां पे कप्पू चौहान को जब यहां पे तलवार उठा इसकी गर्दन काटने के लिए, तो तलवार इस तरीके से इसकी गर्दन काटी गई। इस तरीके से काटी जा रही थी कि इसकी गर्दन कहां से क्या है, अजयपाल के चरणों में। ठीक है, इसकी गर्दन काटी गई और इसकी गर्दन क्या हुई, कटते ही अजयपाल के चरणों में ना गिरकर इसी के ही चरणों में गिर गई। क्यों, क्योंकि इसने खाई थी 5 मुट्ठी 10 मुट्ठी रेत, जिसकी वजह से इसका सर हो चुका था भारी, और भारी होने की वजह से इसका सर अजयपाल के चरणों में ना तो जीते जी झुका और ना मरने के बाद भी झुका। ठीक है, ये देखकर अजयपाल की आंखों में आंसू आ जाते, बहुत ज्यादा द्रवित हो जाता है। उस समय की सिचुएशन ऐसा बन जाता है और अजयपाल क्या करता है, निर्णय ले लेता है कि भैया मैं अब से क्या करूंगा, एक धार्मिक राजा बनूंगा। कौन कह रहा है ऐसा, अजयपाल। मैं क्या करूंगा, एक धार्मिक राजा बनूंगा और मैं सारे के सारे युद्ध यहां पे छोड़ दूंगा। ठीक है ना, तो काफी ज्यादा द्रवित हो जाता है और इसी के चलते यहां पे अजयपाल अंत में कह देता है, जब यहां पे देखता है कप्पू चौहान की जो गर्दन है वो भैया मेरे चरणों में तो आई नहीं, तो यहां पे अजयपाल कहता है भैया कि वीर तुम जीत गए हो, वीर तुम मरने के बाद भी जीत गए हो और मैं जीते जी हार गया हूं। कौन कह रहा है ऐसा कहता है अजयपाल। तो ये कहानी थी भी पूरी किसके बारे में, अजयपाल के बारे में। ठीक है, तो इतना महान सम्राट अजयपाल यहां पे बोला जाता है। और उसके बाद हालांकि इसने सभी तरीके से क्या करता है, पूरी तरीके से क्या करता है, युद्ध को छोड़ दिया था, युद्ध से त्याग ले लिया था, जैसे कि अशोक ने ले लिया था। ठीक है, इतना तो ये कहानी हो जाती है इस बारे में, अजयपाल के बारे में। ठीक।